नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स के एसएमई आईपीओ का एक पूरा डीप डाइव। कंपनी क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वैल्यूएशन ठीक है या नहीं, सब कुछ समझेंगे एक एक करके। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये एसएमई आईपीओ एक छिपा हुआ खजाना है, एक हिडन जेम है, या फिर एक बड़ा रिस्क? चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। आज का हमारा ब्रेकडाउन कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस, फिर उसके फाइनेंशियल्स, आईपीओ ऑफर में क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स, और हाँ, सबसे जरूरी आखिरी फैसला। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कंपनी ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स करती क्या है इसका बिजनेस मॉडल। तो देखिए, ये है एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स कंपनी। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान शब्दों में कहें तो ये कंपनी अपने क्लाइंट्स का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का पूरा A to Z काम देखती है। समंदर से, हवा से, ट्रेन से, ट्रक से, मतलब हर तरह से। इनकी सर्विसेज की लिस्ट देखेंगे ना तो काफी इंप्रेसिव है। ओशन और एयर फ्रेट तो है ही, साथ में कस्टम्स क्लियरेंस, वेयर हाउसिंग, यहां तक कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट कार्गो भी हैंडल करते हैं। मतलब ये एक वन स्टॉप शॉप है, एक कंप्लीट एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर। अब यहां आती है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, इनका बिजनेस मॉडल। ये काम करते हैं एक एसेट लाइट मॉडल पर। मतलब सिंपल है, ये खुद ट्रक्स या शिप्स नहीं खरीदते। सोच लीजिए, ये लॉजिस्टिक्स के ओला या उबर हैं, एक नेटवर्क मैनेज करते हैं। इससे फायदा, फिक्स्ड कॉस्ट कम, और बिजनेस को एक्सपैंड करना यानी स्केल करना बहुत आसान और तेज हो जाता है। ओके, बिजनेस मॉडल समझ आ गया। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स। देखिए, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले ना नंबर्स की कहानी समझना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले रेवेन्यू। FY24 में एक डिप आया था, थोड़ी चिंता की बात थी, लेकिन FY25 में कंपनी ने एक जबरदस्त कमबैक किया है। फिगर देखिए, 190 करोड़ से ज्यादा। ये एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। और बात सिर्फ रेवेन्यू की नहीं है, प्रॉफिट तो लिटरली स्काईरॉकेट हो गया है। FY25 में प्रॉफिट लगभग 2.5 गुना बढ़कर 6.8 करोड़ के पार चला गया। गजब का जंप है। ये साफ दिखाता है कि कंपनी ऑपरेशंस में कितनी एफिशिएंट हो गई है। और सुनिए, एक और सुपर पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी का कर्जा। ये घटकर सिर्फ 11.5 करोड़ रह गया है। सोचिए, कर्जा इतना कम और प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहा है। ये तो किसी भी कंपनी के लिए एक ड्रीम फाइनेंशियल पोजीशन है। बहुत स्ट्रांग निशानी है ये चार्ट देखिए, साफ साफ दिख रहा है। FY23 ठीक था, FY24 में डिप आया, और फिर FY25 में बूम। ये जो वी शेप रिकवरी है ना, यही कंपनी के कमबैक की पूरी कहानी बता रही है। तो फाइनेंशियल्स तो काफी सॉलिड लग रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आईपीओ ऑफर टेबल पर है उसकी डिटेल्स क्या हैं। ओके, तो ऑफर की डिटेल्स ये हैं। प्राइस बैंड है 74 से 78 रुपीस पर शेयर। लॉट साइज ध्यान से सुनिएगा, 1600 शेयर्स का है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करने होंगे। टोटल इशू साइज है करीब 30.4 करोड़ का, और लिस्टिंग होगी BSE के SME प्लेटफॉर्म पर। और यहीं आती है सबसे बड़ी बात, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? लगभग 2.5 लाख रुपए। जी हां, बिल्कुल सही सुना, 2.49 लैक्स। तो ये एक हाई टिकट एसएमई आईपीओ है। इसमें हाथ डालने से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट और पॉकेट दोनों को अच्छे से चेक करना होगा। तो अब सवाल उठता है कि इस प्राइस पर कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है? सस्ता है, महंगा है, या ठीक ठाक है? चलिए इसको भी डिकोड करते हैं। तो PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। सिंपल भाषा में हम कंपनी के 1 रुपए की कमाई के लिए कितना पैसा दे रहे हैं। FY25 के अर्निंग्स के हिसाब से इसका PE निकल के आता है करीब 11.2x। लॉजिस्टिक्स सेक्टर के हिसाब से ये काफी रीजनेबल, मतलब वाजिब लग रहा है। लेकिन हाँ, इसमें एक बट है, ये वैल्यूएशन तभी अट्रैक्टिव है जब कंपनी आगे भी ऐसी ही ग्रोथ दिखाती रहे। ऑलराइट, तो हमने बिजनेस समझ लिया, फाइनेंशियल्स देख लिए, आईपीओ डिटेल्स भी पता चल गईं। अब वक्त है सिक्के के दोनों पहलू देखने का। क्या है इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स और क्या है इसके रिस्क्स? तो चलिए एक बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। एक तरफ है इसकी स्ट्रेंथ्स, FY25 का सॉलिड कमबैक, ऑलमोस्ट जीरो डेट, और वो एसेट लाइट मॉडल जिसके बारे में हमने बात की। ये सब सुपर पॉजिटिव है। लेकिन दूसरी तरफ रिस्क्स भी हैं। इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत हाई है। कंपनी का रेवेन्यू पास्ट में थोड़ा ऊपर नीचे यानी वोलेटाइल रहा है। और सबसे बड़ा एसएमई रिस्क लिक्विडिटी का, मतलब जरूरत पड़ने पर शेयर्स बेचना मुश्किल हो सकता है। तो चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है, द फाइनल वर्डिक्ट। इतना सब कुछ जानने के बाद फाइनल कॉल क्या है? अप्लाई करें
या अवॉइड करें? तो क्या कहते हैं, ये आईपीओ एक अपॉर्चुनिटी है या एक ट्रैप? लेट्स गेट टू द फाइनल कंक्लूजन। देखिए, मेरा फैसला यहां पर काफी क्लियर और दो हिस्सों में है। पहले उन इन्वेस्टर्स के लिए जो हाई रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए ये एक मॉडरेट अप्लाई विद कॉशन है। क्यों? क्योंकि FY25 के नंबर्स तगड़े हैं और वैल्यूएशन भी फेयर है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स सेफ खेलना पसंद करते हैं, लो रिस्क इन्वेस्टर्स, उनके लिए सीधा सीधा स्किप है। वजह, बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट और SME वाला लिक्विडिटी रिस्क। तो आखिर में बस एक बात कहूंगा और इसे ध्यान से सुनिएगा। इस आईपीओ में तभी उतरिएगा जब आप SME स्टॉक्स के रिस्क को अच्छी तरह से समझते हो और आपके पास लॉन्ग टर्म होल्ड करने का पेशेंस और कैपेसिटी हो। ये कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है।